तो दोस्तों आज हम आए थे अपने पूज्य नरसिंहदास बाबा महाराज के यहाँ। मेरा दोस्त भी आया था। बहुत खुशी लगती है कि जाने का मन करता है। और यहाँ हर शनिवार को बहुत अच्छा मेला लगता है। और मैं गया था, मेरा दोस्त गया था। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये पूज्य नरसिंहदास बाबा महाराज जी की समाधि है, जहाँ बाबा जी ने अपने आप को समाधि लिया था। और हम लोगों ने नरियर तोड़ा। उसके बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा सा ऊपर दर्शन करके आते हैं, लेकिन पुजारी जी बोल रहे थे कि ऊपर ना जाइए, ऊपर मधुमक्खी लगी है, काट भी सकती हैं। तो हम लोगों ने सोचा, फिर मेरा दोस्त बोला नहीं चलना है। फिर उसके बाद हमने जैसे ऊपर गए, बाबा ऊपर नीचे से चिल्ला रहे थे कि ऊपर ना जाओ, ऊपर ना जाओ। लेकिन मेरा दोस्त बोला कि चलो एक सूट ले लेते हैं। बोले चलो ठीक है। फिर तुरंत ही हम लोग नीचे की तरफ उतर लिए। फिर तुरंत अपने राधा कृष्ण मंदिर, जो कि हमारी माता जी ने स्वयं बनवाया है, उसके बाद हम लोग वहाँ दर्शन किया। मेरा दोस्त भी वहाँ पे था। फिर उसके बाद दोस्त बोला चलो अब राम भगवान का दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने ऊपर गया। और मेरे को उतने में ध्यान आया थोड़ा सा कि बाबा जी की बुलेट रखी है यहाँ पे। तो मैंने अपने दोस्त बोला कि चलो यहाँ बुलेट तेरे को दिखाता हूँ। बाबा जी इससे बुलेट से चला करते थे। बाबा जी को किसी भक्त ने बाबा जी को दिया था, पर बाबा जी चलाते नहीं थे। कोई उनका भक्त था जो उनको कहीं भी जाना आना होता है तो बाबा जी लेके जाया करते थे। मेरा दोस्त बोला कि चल इसको लेके चलते हैं। हम लोग नहीं। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए जो बाकी भगवान थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बजरंग शंकर जी के दर्शन कर लेते। फिर हम लोगों ने शंकर जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि चलो बजरंगबली के दर्शन भी कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने बजरंगबली के दर्शन किए। फिर उसके हम लोग परिक्रमा करने लगे। कुछ रास्ते में नरियर टूटने कुछ पड़े थे तो उसको हम लोगों ने साफ़ किया। फिर बहुत लोग परिक्रमा कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने परिक्रमा को जारी रखा। बोलते हैं 5-5 बार परिक्रमा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। फिर हम लोगों ने 5-5 बार परिक्रमा की। उसके बाद हम लोग गए नीचे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग गए, जो हमारे पापा जी बैठा करते हैं वो पान लगाते हैं। तो हम लोगों ने बोला चलो पान खा लेते हैं। मेरे दोस्त बोला पान मैं नहीं खाता हूँ। मैं बोला कि चल मीठा ही खा ले। फिर उसके बाद मेरे दो पान लगवाए। और वहाँ कुछ लोग भी थे जिनको हम लोगों ने बोला कि आप लोग भी पान खा लीजिए। वो लोग बोले कि दादू अभी नहीं खाना है। और फिर ही तभी मेरे को ध्यान आया कि यहाँ पे अभी खिचड़ी बजनी बाकी है। फिर उन लोगों ने बोला कि पहले दादू प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया, बोले कि भी थोड़ा रुक जाइए। फिर उसके बाद मेरा दोस्त बोला कि पान अभी थोड़ा रुक जाइए, कुछ देर बाद ही खाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ से नारियल ली थी वहाँ पैसा देने पहुँच गए, जो बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत दिनों से आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। फिर उन्होंने हमें 50 रुपये वापस किया। फिर उसके बाद हम लोग मेरा दोस्त बोला कि चल बगीचे में थोड़ा सा घूम लेते हैं। फिर हम लोगों ने बगीचे में थोड़ा सा टहलने लगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे तो हम लोगों ने पूछा कि कल आंधी बहुत चली थी ना, इसलिए हम थोड़ा इस बार कम ही ना आ जाए कहीं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा टहल के फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक बछड़ा दिखा तो हम लोग उसके पास चले गए थोड़ा सा खिलाने। वो तो मेरे को लगता है इसे पहचान रहा था, इतना आराम से मेरे साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका छोटा भाई भी यहीं पे बैठा है। तो उसके पास हम लोग पहुँच गए। उसके पास गए तो वो इतना तेज़ से हम लोग को देख के वहाँ से भागा कि भी ऐसा लगा कि कोई उसको लेके जाने वाला है। फिर हम लोगों ने बोला कि अभी मेरे को पहचानता नहीं है ये। फिर उसके बाद हम बोले कि चलो और आगे चलते हैं। तभी हम लोग देखे कि खिचड़ी आ गई है। तो हम लोग तुरंत जल्दी से वहाँ से घूम भाग के तुरंत आ गए। उसके बाद देखा कि एकदम गरम गरम खिचड़ी थी। मेरे दोस्त बोला जल्दी निकालिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो हम तुरंत ही वहाँ पे बैठ गए, उनके पास ही बैठ गए। वो भी हंस रहे थे कि चलो थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। बोले नहीं आज पूरा खा लेंगे। तो और हंसने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक कलछुले हम लोगों को निकाला। फिर मैंने दोस्त को पूछा कि तू भी खाएगा? वो बोला कि ठीक है मैं भी खा लूँगा। फिर मेरे दोस्त को भी निकाले थोड़ी सी खिचड़ी। फिर उसके बाद हम लोग दोनों लोग बैठ गए वहीं पे।